मैं यहीं से डॉक्टर राकेश पाठक ले रहा हूं कि ये जो मोदी जी के शब्दों में कहें, ये तो लेने के देने पड़ गए कि ये क्योंकि बहुत से लोगों का कहना कि अन्य उन्होंने ये स्टैंड लिया था। हम सब लोगों के मन में आशंका थी, लेकिन आज जब सोनम वांगचुक को वहां ले गए हैं, ये इस लोकतांत्रिक देश में, इस भारत में ये नहीं हो सकता है। और अब ऐसा लगता है कि ये जो सरकार जो मॉनिटर करने की इसको कोशिश कर रही थी, इसको इतना कैलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, वो उसके हाथ से मामला निकल चुका है। डॉक्टर राकेश। सर, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्हें इस तरह से सफेद कफन जैसे कपड़े के पीछे छुपा कर ले जाना, मानो वे आतंकवादी हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके बजाय अगर सरकार के नुमाइंदे उनसे बातचीत करते, उनसे संवाद करते, उन्हें समझाइश बुझाइश देते, तब शायद बेहतर होता। अस्पताल ले जाना तो इसलिए भी अपरिहार्य हो गया था कि हाईकोर्ट के पिछले कई ऐसे आदेश हैं, इस ताजा मामले के अलावा भी अदालतें पहले भी कहती रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति आमरण अनशन करके अपना जीवन दांव पर लगा रहा है तो स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी जीवन की रक्षा करना, और इस मामले में भी हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया ही था। लेकिन नौबत यहां तक क्यों आई, बड़ा सवाल यह है। मोदी सरकार ने जो असंवेदनशीलता अभी तक दिखाई है, वो चिंताजनक बात है। हम फिलहाल सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके, उनकी पार्टी के कर्ता धर्ताओं, उनकी मूल विचारधारा को थोड़ी देर के लिए अलग रखेंगे, फिर उस पर भी बात करेंगे। निश्चित तौर पर इन सारे लोगों से ज्यादा प्रतिष्ठित नाम सोनम वांगचुक का था। उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। इससे पहले भी वे लद्दाख में धरना प्रदर्शन अनशन कर चुके थे। प्रसंगवश उनके पिताजी जब 1984 में अनशन पर बैठे थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया था। हमने पोस्ट भी किया 2 दिन पहले। अब तो अमृतकाल है, इसलिए प्रधानमंत्री किसी को जूस पिलाएं, इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन सरकार की तरफ से किसी को बातचीत करना चाहिए थी। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि इसके बाद सरकार के हाथ से आंदोलन निकलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। हम और आप बहुत शुरू दिन से बात कर रहे हैं कि इस पार्टी के अचानक प्रादुर्भाव के पीछे उतनी ही सरल चीजें नहीं है जितना सामान्य लोग समझ रहे हैं। एक तो इसलिए भी हम और आप लगातार आशंका जताते रहे कि यह देश आईएसी के दूध से जला हुआ है, इसलिए उसे सीजेपी के छाछ को फूंक फूंक कर पीना चाहिए। हम इतनी सी बात कह रहे हैं। हमने पहले दिन से स्वागत किया, अगर कोई कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जनता के, छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहती है, नीट परीक्षा के लोग को लेकर भी आंदोलन कर रही है, तो ये भी उसका अधिकार है। जितने और संगठन आए सबको करना चाहिए। लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस मुद्दे पर देश की सबसे पुरानी पार्टी इतना बड़ा आंदोलन कर रही है, देश भर में अलीराजपुर जैसे छोटे से कस्बे, आनंद सर हमारे मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, छोटा सा जिला अलीराजपुर, पहले तो जिला भी नहीं था, वहां इतना बड़ा जुलूस युवक कांग्रेस ने निकाला था, कोई खबर नहीं देश को। कल देहरादून में राहुल गांधी ने इतना बड़ा आयोजन किया, कांग्रेस पार्टी ने, दुनिया के सबसे बड़े अखबार में ऐसा दावा करता है वो अखबार कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अखबार है, उसके सेकंड लास्ट पेज पर खोजने पर वो खबर मिली है 13.5 लाइन में, सिंगल कॉलम में, कि देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। तो राजनीति में इतनी दुरभिसंधियां होती हैं कि वो हमें सोचने पर विवश करती हैं कि क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी का प्रादुर्भाव और इसका यह आंदोलन, अनशन, राहुल गांधी या कांग्रेस के आंदोलन को भोथरा करने की कोशिश नहीं है। अब थोड़ा सा सीजेपी के मुखिया के आगमन से लेकर और उनकी मूल विचारधारा पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम और आपने बहुत शुरू दिन में खुलासा किया था, इसके जो तीनों संस्थापक हैं उनके असल विचार क्या हैं। अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के हेड थे, कोई आपत्ति नहीं, कोई किसी भी पार्टी के लिए काम कर सकता है। इसमें एक दूसरे संस्थापक थे मेघनाथ, उनके ट्विटर हैंडल पर सोनिया गांधी के लिए बार कन्या, बिच कन्या जैसे शब्दों का प्रयोग है। अभिजीत दिपके की खुद की टाइमलाइन भरी पड़ी है राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट से। ये भी उनके विचार हो सकते हैं।
परिपक्व होने के बाद विचार बदलते भी हैं। वो भी हमने देख लिया। अजीत अंजुम ने 10 बार सवाल पूछा राहुल गांधी को लेकर, विचार बदले हैं क्या? उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। अब मोदी सरकार की कार्यप्रणाली देखें। अमेरिका से जब वे आने की सूचना दे रहे थे, तब उन्होंने अगले ट्वीट में बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और जब वे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे तो दिल्ली की पुलिस पीले चावल लेकर खड़ी थी, पीली चिट्ठी लेकर कि आपको संसद मार्ग थाने आने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे जंतर मंतर जाइए और धरना दीजिए। देश भर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शनों पर कितनी लाठीचार्ज, कितने टीयर गैस के गोले छोड़े गए। इसी मुद्दे पर सिर्फ नीट परीक्षा की बात कर रहे हैं, उसकी गिनती कर लीजिए। और इस पार्टी और इसके धरना प्रदर्शनों के साथ पुलिस क्या सलूक कर रही है? एकदम जामाता जैसा, दामाद जैसा सलूक हो रहा है। दिल्ली में धरने के बाद वे मुंबई गए, महाराष्ट्र की पुलिस फॉलो पायलट कर रही है उनको। तो ये सब चीजें सोचने पर विवश कर रही हैं कि कहीं कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है। इसके बावजूद हम फिर दोहरा रहे हैं, ऐसे हर आंदोलन का स्वागत होना चाहिए जो सत्ता से सवाल करे। एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी पर कॉकरोच होने की जो तोहमत जड़ी थी सीजेआई ने, उसके खिलाफ भी आवाज उठे। नीट परीक्षा पर इस्तीफा मांगा जाए। लेकिन क्या सिर्फ उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही सब कुछ ठीक कर देगा? और क्या ये स्क्रिप्ट कोई और नहीं लिख रहा? इसका डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक कोई और नहीं है? ये सवाल हम बार बार पूछेंगे। आप कितने भी आंदोलन करें, आपका स्वागत है। और फिर वे प्रायोजित नैरेटिव कि राहुल गांधी नहीं आएंगे हमारे धरने पर तो छोटापन होगा। राहुल गांधी ने पीले चावल भेजे थे सोनम वांगचुक को कि आप धरने पर बैठिए। सोनम वांगचुक राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हो गए? यहां तो 2-2.5 हजार लोग नहीं जुट रहे हैं, कोटा में तो इससे बड़ी संख्या थी। सोनम वांगचुक कहते, कांग्रेस के नेताओं को संदेश देते कि मैं आ रहा हूं कोटा में, राहुल गांधी के साथ शामिल होऊंगा सभा में। किसी और धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते। लखनऊ में हो चुका, ग्वालियर में हो चुका, कितने महानगरों में ऐसे प्रदर्शन हो चुके। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि सोनम वांगचुक नहीं आएंगे तो छोटे हो जाएंगे वे। अलग अलग समूह, संस्थाएं, संगठन, पार्टियां आंदोलन करते रहते हैं, करते रहना चाहिए। लेकिन ये कौन सी शर्त हुई कि राहुल गांधी नहीं आएंगे तो छोटापन होगा? ये सीधे सीधे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि किसी भी तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए। और वो जो आपने मंदिर की बात कही, मंदिर की डकैती को भुला दिया जाए। कल अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या उनका पोर्टफोलियो बदले तो इसका श्रेय भी कांग्रेस या राहुल गांधी खाते में न चला जाए। क्या ये सब नहीं हो सकता इसके पीछे? हम फिर दोहराते हैं कि इस असंवेदनशील सरकार, केंद्र सरकार, उसका गृह मंत्रालय, उसकी पुलिस, उसका प्रशासन निष्ठुरता की पराकाष्ठा तक सोनम वांगचुक के अनशन को देखते रहे और तब अस्पताल में ले गए जब उन्हें लगा कि मामला हाथ से निकल जाएगा। जी हाँ।